नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आज बता रहा हूँ आज का करंट अफेयर यानी कि 2 जनवरी का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो 2 जनवरी का जितने भी करंट अफेयर यानी कि आज का जितने भी करंट अफेयर है वो आप सभी को जानकारी होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जनवरी 2024 को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो 1 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार द्वारा द्वारका में, ठीक है, द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो ये भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये गुजरात राज्य में शुरू किया जाएगा। गुजरात में कहाँ किया जाएगा? तो ये द्वारका में किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने अभय हस्तम लॉन्च किया है, ठीक है। तेलंगाना अभय हस्तम को लॉन्च कौन किया है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह ने गांधीनगर में NCDFI के नए कार्यालय भवन का आधारशिला रखी है। तो ये गांधीनगर में क्या NDFI के नए कार्यालय का कहाँ आधारशिला रखा गया है? तो ये गांधीनगर में, ठीक है। इसका उद्घाटन कौन किया? तो अमित शाह ने, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने चीन और ओमान से आने वाली, ठीक है, जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, ठीक है। जो चीन और ओमान से जो क्या जिप्सम बोर्ड और टाइल्स का जो आता था उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया। कौन लगाया? तो ये भारत सरकार ने। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में, ठीक है, हाल ही में भारत देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है, ठीक है। तो इस्पात उत्पादक में भारत है जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर ये 7.8% रह गई है, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में 14% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूपेंद्र यादव ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये NTPS लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में विश्व तिरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ये शीतल देवी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एपालेट्स का नया डिजाइन जारी किया गया है। तो भारतीय नौसेना के द्वारा ये एडमिरल्स एपालेट्स का नया डिजाइन तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों का हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। तो अयोध्या में कितने वंदे भारत? तो ये 6 वंदे भारत ट्रेन का वहाँ से हरी झंडी हुआ है और 2 अमृत भारत, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। तो चीन के नया रक्षा मंत्री कौन हो गए? तो ये डोंग जून हो गए, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर कौन हो गए? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार बन गए हैं, ठीक है। तो जदयू के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है?
तो ये श्री नीतीश कुमार जो भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइकिलिंग का उपयोग करने वाले भारत की पहली कंपनी ये रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। ठीक है, जो भारत की पहली जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, जो रासायनिक रिसाइकिलिंग करती है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के उद्घाटन उन्नत बाल चिकित्सक केंद्र के स्थापना के प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह केंद्र संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये जो नीना सिंह हैं जो CISF के ये पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। ठीक है, CISF के महानिदेशक अभी कौन है, तो ये नीना सिंह है, लेकिन ये बनी है पहली महिला निदेशक। ठीक है, देखिए यह वह 31 जुलाई 2024 तक शीर्ष पद पर रहेगी। बिहार के रहने वाली नीना सिंह ने पटना विमेंस कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। वह 2021 में CISF का हिस्सा थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोनी स्पोर्ट नेटवर्क ने बॉलीवुड के जेन जेड सुपरस्टार, ठीक है, और युवा आइकन कार्तिक आर्यन को फुटबॉल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये देखिए ये सोनी स्पोर्ट जो है, सोनी स्पोर्ट नेटवर्क, इसने फुटबॉल के लिए, ठीक है, फुटबॉल के लिए कार्तिक आर्यन को, ठीक है, जो युवा आइकन है, और जेन जेड सुपरस्टार को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा यानी कि ITBP प्रमुख अनीसा दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो अनीस दयाल सिंह हैं जो ITBP के प्रमुख हैं। ठीक है, और CRPF के महानिर्देशक हो गए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में CISF के महानिर्देशक कौन है, तो ये हो गया अनीस दयाल सिंह। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु के कंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को प्रिक्स वर्सेल्स द्वारा विश्व स्तर पर सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के टर्मिनल में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, इसे प्रतिष्ठित वर्ल्ड स्पेशल अवार्ड फॉर इंटीरियर्स 2023 से भी सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, सम्मानित किया गया है। चले जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, सेमिनार का जो विषय है ये वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवत गीता और सार्वभौमिक एकता। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का जो उद्घाटन किए हैं उसका जो विषय है, ठीक है, विषय है वसुवैध कुटुंबकम, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता और सार्वभौमिक एकता। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी, ठीक है, डोम्मा राजू गुकेश ने हमवतन पोटाला हरिकृष्ण को ड्रा पर रोककर खिताब जीता है। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MV रुएन से जुड़े समुद्री डकैती की घटना के बाद भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक तैनात किया है। ठीक है, यह INS कोचिन और सहयोगी युद्धपोतों की सहायता से चालक दल के सभी 18 सदस्य जहाज के गर्भ में सुरक्षित थे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने जूट किसानों को MSP और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन ये पैट मित्रो लॉन्च किया है। ठीक है, इस मोबाइल एप्लीकेशन को जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जूट सेमिनार के दौरान विकसित किया गया है। ठीक है, ये जो ये मित्रो है, जो ये जूट सेमिनार के दौरान इसको विकसित किया गया था। ठीक है, ये जो मित्रो एप्लीकेशन है, ये कपड़ा मंत्रालय ने जूट किसानों को, ठीक है, जूट किसानों को क्या है MSP और कृषि विज्ञान के में जानकारी देगी। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार का 6ठा संस्करण कवि आलोचक सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर जो है सिलेक्टेड पोएम्स के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया, ठीक है, ने रोहतक के कंसाला में दूसरा जापान भारत विनिर्माण संस्थान स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में आंगनवाड़ी सहक्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। सरकार ने देश भर में 17,000 क्रेच खोलने का योजना बनाई है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु के लिए लोगो, जर्सी, शुभंकर टॉर्च और थीम सॉन्ग्स लॉन्च किया है। ठीक है, खेलों का शुभंकर बीरा मंगई बेलू नाचियार है। ठीक है, ये जो क्या है, ये खेलों का शुभंकर कौन है, ये हो गए मीरा मंगई बेलू नाचियार। ठीक है, और पिछले 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे। ठीक है, अब इस बार कहाँ किया जाएगा, तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। 6ठा कहाँ होगा, तो ये तमिलनाडु में हो गया। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम का 6ठा संस्करण कहाँ होगा, तो ये तमिलनाडु में होगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर। ठीक है, यानी कि 2 जनवरी का करंट अफेयर। आपको वीडियो कैसा लगा, या आपको इसमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।